अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली जगह क्या करें, पूरा करें। तो ये जो चैप्टर है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं साथ साथ में उसके एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट में क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर एस इवन नंबर। ये हमने एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर का कि अगर एक नंबर हमारे पास स्क्वायर हो, सपोज अगर हमारे पास सिक्स हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, ये सिक्स जो है हमारे पास का एक इवन नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर 2। इसका मतलब यह है कि सिक्स को हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम अपने साथ। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। तो 36 भी हमारे पास का एक इवन नंबर है। इवन नंबर भी इवन नंबर का डेफिनेशन इस तरह भी है, हमने डिटेल से पढ़ा है कि अगर एक नंबर है चाहे उसमें कितनी भी डिजिट हो, लेकिन अगर उसका वंस में 0, 2, 4, 6, 8 इन डिजिट में से कोई भी एक डिजिट उसके वंस में आ जाए। वंस का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड से पहला जो नंबर हो उसको हम कहते हैं वंस, और उस प्लेस को हम कहते हैं वन प्लेस, तो या यूनिट प्लेस। तो इसको हम कहते हैं इवन नंबर। तो 36 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, और यहाँ 6 भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन नंबर पे हमने स्क्वायर लिया तो 36 आ गया। तो 36 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। जिसका मतलब यह है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर एज अ इवन। इस तरह हमारे पास 2 भी एक इवन नंबर है, अगर इस पर हम स्क्वायर ले लें तो 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4। तो 4 भी हमारे पास क्या एक इवन नंबर है। इस तरह अगर हम 20 ले लें तो 20 पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो 20 स्क्वायर का मतलब यह है 20 को 2 टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400। तो 400 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, या ये 2 पे मुकम्मल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आते हैं द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर एज अ इवन नंबर। इवन नंबर हमने पढ़ा। इस तरह द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एज देन इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला फ्रैक्शन के बारे में आपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या है। अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है, अगर मैं हमारे पास ये 1 बॉक्स है, अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर लूँ 2 पार्ट में, तो इस अगर ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पार्ट है कितनी है, 2 है, और 2 पार्ट में शेडेड पार्ट कितना है, 1 है। तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है 2 पार्ट में से एक पार्ट क्या है, शेडेड है। इस तरह एक ये है, इस पार्ट को भी हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन आउट ऑफ फ्रॉम होल, यानी किसी मुकम्मल से किसी हिस्सों के निकालना, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फिर ये भी हमने कहा है कि यहाँ ऐसे नंबर हम लिखेंगे, ऐसी क्वांटिटी लिखेंगे जो इनडिपेंडेंट हो, जिस तरह टाइम हमारे पास इनडिपेंडेंट है। और यहाँ हम ऐसे क्वांटिटी लिखेंगे जो डिपेंडेंट हो। अगर हम कोई नंबर फीवर के नंबर हम स्टूडेंट को देते हैं, तो इस तरह हम अगर किसी नंबर ने 75 नंबर लिए तो इस तरह हम लिखेंगे 75 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या है कि 75 100 पे डिपेंड करता है और 100 डिपेंड नहीं करता। तो 100 हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और 75 हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और फिर इस पोर्शन को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। फिर फ्रैक्शन के टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस तरह हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस तरह हमारे पास बहुत से कंपाउंड फ्रैक्शन है, और भी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो
अब 1/2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ये हमने डिटेल से पढ़ा है। तो अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, या इस तरह भी हम कह सकते हैं अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस दो पार्ट को हमने नंबर में रिप्रेजेंट किया, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया। अब अगर इस तरह हम करते हैं कि इसको भी हम इक्वल क्या करते हैं? इक्वल इसको फिर हम 2 पार्ट में शेडेड पार्ट को भी डिवाइड करते हैं और अनशेडेड पार्ट को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं? 2 है। और कितने में है? 4 में। तो यह हमारे पास क्या है? 2/4 है। अब हमारे पास है 1/2। यह हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसमें मैं स्क्वायर ले लूँ तो 1/2 आ जाएगा और साथ में मैं इस पर स्क्वायर भी लूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास ला है, पावर ला, तो ये इस पर 1 पर भी स्क्वायर होगा और 2 भी स्क्वायर होगा। और इसका मतलब ये होगा कि 1 × 1 और इसका मतलब है 2 × 2। तो इसका मतलब यह है 1/1, 1 × 1 1 और 2 × 2 4। तो 1/4 का मतलब क्या है कि सिर्फ यही शेडेड रीजन हमारे पास है। तो 1/2 का मतलब है सारा ये। 1/2 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब ये सिर्फ यही रीजन। 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है सिर्फ यही रीजन, यही शेडेड रीजन, यानी 4 टुकड़ों में से एक ही टुकड़ा हमारे पास क्या है? ये शेडेड है। इसको हम कहेंगे 1/4। अगर मैं इसको इस तरह डिवाइड कर लूँ तो इसका क्या मतलब है कि 1/2 का मतलब क्या है कि ये सारा। तो अगर आप 1/2 क्या है? 1/2 का जो पार्ट है, 1/2 का जो पार्ट है, 1/2 का जो पार्ट है वो क्या है? लेस है 1/4 से। सॉरी, 1/2 का पार्ट इज ग्रेटर है किसे? 1/4 से। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 1/4 है। और 1/2 तो 1/2 हमारे पास क्या है? 1/2 इसके बराबर है और 1/4 इस एरिया के बराबर है, रीजन के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि 1/2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 1/4 है और 1/2 हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो क्या होता है? लेस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये इस फ्रैक्शन की क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेस होता है अपने आप से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ लेस देन इटसेल्फ। ये हमारे पास क्या था? स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन था जो लेस है किसे? इटसेल्फ से। ये क्या? इटसेल्फ है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/4। अब आते हैं द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर। तो ये हमारे पास 7 हमारे पास एक ऑड नंबर है। इस पर अगर हम स्क्वायर ले लें तो 7 स्क्वायर, इसका मतलब है 7 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो 7 7 49। तो 49 हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है और 7 भी हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हम हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऑड। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 द स्क्वायर ऑफ 121 एस। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 121 एज। तो स्क्वायर रूट क्या है? ये हमने डिटेल से पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है? अगर हम लिख लें 3, इस 3 पर अगर हम स्क्वायर ले लें तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 × 3 और इसे आता है 9। तो 9 हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। लेकिन 9 का रूट क्या है? 9 किस नंबर से आ गया? 9 का रूट ये है
ये इसका क्या है, जड़ है, रूट है। अब कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, क्योंकि हमने 3 पे जब स्क्वायर लिया तो हमें 9 आ गया। तो 9 हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, और 3 हमारे पास रूट है, लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रूट है, लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। अब अगर आप 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कर ले तो ये आता है 121। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, 11 है। अगर इस पर हम 11 पे स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और ये आता है 121। तो 121 हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, और 11 हमारे पास क्या है, इसका रूट है, लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 121 एज अ 11। इस तरह अगर आप 25 को मल्टीप्लाई कर लें, अगर 25 पे मैं स्क्वायर ले लूँ तो इसका मतलब क्या है, 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, और ये आता है 625। तो इसका मतलब यह है कि 625 हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, और इसका रूट क्या है, ये इस नंबर से आया है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा रूट है, इसका स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह है, हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अगर हम किसी नंबर पे स्क्वायर रूट ले लें, मतलब है कि 625 अगर हम रूट ले लें या मतलब स्क्वायर रूट ले लें तो इसका मतलब है 625 के पावर 1/2। ये हमने डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ और दूसरा क्या है, 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अगर होल नंबर इस तरह, होल नंबर हम जानते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर इस पे हम स्क्वायर ले लें इस तरह, अगर इस पे हम स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 2 ज़ 4। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। लेकिन ऐसे नंबर जिस का स्क्वायर रूट होल नंबर हो, यानी जो होल नंबर से बने हो, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह 0.3 को अगर हम इस पे स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3, और 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9। यहाँ भी 1.1, यहाँ भी 0.1 है, तो यहाँ 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा, तो इधर हम 0 लगाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर नंबर है, और ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें होल नंबर नहीं है, यहाँ पॉइंट है। इस तरह 1/2 पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/4। ये भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो यहाँ हमारे पास 625 हमारे पास स्क्वायर नंबर है, और 25 से आया है, तो इस वजह से रूट है। लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, क्योंकि 25 पर हमने पावर 2 लिया है, स्क्वायर लिया है। स्क्वायर का मतलब है पावर 2। तो ये हमारे पास रूट है, लेकिन कैसा है, स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट में भी हमारे पास 625 का 25 क्या है हमारे पास, परफेक्ट। 625 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर के प्रोडक्ट से बना है। तो इस वजह से यहाँ हमारे पास क्या है, 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।